सबले पहले छत्तीसगढ़ के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आप ला बता दें। जी हाँ, 41 IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर करेंगे है। कई जिला के कलेक्टर पद में बदलाव करेंगे है। तो बड़े खबर आप ला बता दें, आदेश जारी करेंगे है। कलेक्टर मन के जिला में बदलाव करेंगे है। कुल 41 कलेक्टर के ट्रांसफर हुए हवे। 41 IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर करेंगे है। एक बड़े प्रशासनिक सर्जरी यहाँ हुई हवे। 41 IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर के आदेश जारी करेंगे है। लिस्ट घलो के आप मन के टीवी स्क्रीन में है। आप बता दें, कई जिला के कलेक्टर के बदलाव हुए हवे। 41 कुल IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर है। राजेश राज हमारे संवाददाता है, ये मेरा न्यूज रूम से हमारे संग में लाइव है। राजेश, जिन तरह ये बड़का प्रशासनिक सर्जरी करेंगे है, लिस्ट में कौन कौन जिला के कलेक्टर के नाम है? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम प्रशासनिक सर्जरी है और जिस तरह से माना भी जा रहा था कि चूंकि सरकार जब बनी उसके बाद से लगातार चुनावों का दौर था। सरकार बनी 3-4 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हुए, फिर जिला पंचायत चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए। तो 1-1.25 साल, करीब 1.5 साल का वक्त जो था वो इसी तरह के चुनाव में गया। हालांकि प्रशासनिक सर्जरी उस दौरान भी होते रहे, लेकिन वो ट्रेडिशनल थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए रहे। अब जो सरकार के सामने अब वक्त है वो पूरी तरह से परफॉर्म करने का है, क्योंकि अब अगला जो 3-3.5 साल का वक्त है उसमें एक्चुअली सरकार के कामकाज को दिखाना है और उस लिहाज से अब जो टीम जाएगी उसे वक्त भी मिलेगा और परफॉर्म करके दिखाना भी है। तो जो नए लोगों को कलेक्टर के तौर पे जिम्मेदारी मिली है उस लिस्ट में आप देखेंगे 3 लोग हैं जो अभी फिलहाल मंत्रालय में थे या फिर दूसरे विभाग दे रहे थे। उन पर भरोसा जताते हुए सरकार ने उन्हें जिलों में पोस्टिंग दी है। एक सर्वेश्वर भूरे हैं जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग में थे, उनको राजनांदगांव कलेक्टर के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। जन्मेजय महोबे है, उन्हें भी कलेक्टर के रूप में सरकार ने भरोसा जताया है और उनको भी कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा के रूप में पदस्थ किया गया है। कुंदन कुमार जो अभी आयुक्त हाउसिंग बोर्ड के रहे हैं, उनको मुंगेली का कलेक्टर बनाया गया है। 2-3 कलेक्टर और हैं जिलों के, जिनको बदल करके इधर से उधर किया गया है। और साथ साथ में जो विभाग बड़े हैं, जो मंत्रालय के कई बड़े अहम विभाग हैं, उसमें भी प्रभार में फेरबदल किया गया है। कुल मिलाकर के सरकार चुस्त दुरुस्त करके प्रशासनिक सर्जरी के जरिए अब अपने कामकाज को व्यवस्थित और फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो रिजल्ट ओरिएंटेशन। लेकिन राजेश, ये 41 नाम जिन सामने आए हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये प्रशासनिक सर्जरी करेंगे है या फिर एक पाछू कोनो और कारण आपन देखा था? दोनों कारण इसमें देखेंगे। जब आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको कुछ प्रशासनिक जो कसावट के लिहाज से जो ट्रांसफर है वो भी दिखेंगे। कुछ अधिकारी के नाम इसमें है जिसका नाम चूंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था, वो कहीं पे थे, उनको ला करके किसी छोटे से महत्व के विभाग में दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जो कहीं टेंटेड हो गए हो या जिन पे सवाल उठा हो, उनको भी इस ट्रांसफर के जरिए लो प्रोफाइल में डाला गया है और जिनमें संभावनाएं हैं उनको भी एक अच्छा मौका दिया गया है परफॉर्म करने का, दिखाने का कि आप बेहतर प्रशासनिक स्किल दिखा सकते हैं, वो भी है। और जो सिंपल प्रोसेस के तहत रहता है वो भी है इसमें, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म हो गई है। करीब 1.5 साल तक प्रदेश चुनाव में रहा, तो अब जिलों से, अब मंत्रालय से या विभागों से हटा करके कुछ अच्छे जो अधिकारी हैं उनको जिलों में भेजा जा रहा है एज ए कलेक्टर के तौर पर। यह भी सरकार उम्मीद कर रही है कि युवा हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उससे सरकार की एक छवि बेहतर होगी। वो भी, और कई जो अहम विभाग है, चाहे वो मंत्रालय में हो चाहे या किसी दूसरे विभाग में हो, उसमें भी फेरबदल करके उसमें कसावट लाई गई है। तो तीनों फैक्टर्स इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। जी जब जानकारी पर धन्यवाद आपन के राजेश। तो अब बड़का प्रशासनिक सर्जरी प्रदेश में करेंगे। 41 IAS मन के बदलाव करेंगे है। कुल 41 IAS अधिकारी मन के नाम एमा सामने आए हैं। प्रशासनिक कसावट ले जुड़े इला सर्जरी माने जाते हैं। 41 IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर की लिस्ट जारी करेगी इसे।